आई थिंक दोस्तों, वो देखिए ये मॉडर्न हिस्ट्री का हम कुछ एमसीक्यू लेके आए हुए हैं। तो इसका हम पार्ट 1 होगा, ठीक? द एडवेंचर ऑफ यूरोपियन कंपनी। ये जितने भी सभी क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं, किसी भी स्टेट एग्ज़ाम में, ये सभी हम इसमें लाए हुए हैं, ठीक? आप सभी क्वेश्चन को लगाइएगा। पहले आप लोग क्वेश्चन लगाने से पहले वीडियो पॉज़ कीजिए, पहले अपने हिसाब से आंसर दीजिए एंड देन उसके बाद आप आगे उसको वीडियो ऑन कीजिए, ठीक? वैसे आप लोग लगाएँगे, आप लोग का थोड़ा-सा तो कॉन्फिडेंस भी लो हाई होगा, क्वेश्चन लगाते जाएँगे। देखिए सभी क्वेश्चन पीसीएस में आए हुए हैं, ठीक है? आइए वन बाय वन इस पे लगाते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए हुए आप लोग का। चलिए देखते हैं। इसमें देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, व्हेन डिड वास्को डी गामा कम कम टू इंडिया? मतलब वास्को डी गामा मतलब भारत कब आया था? ठीक, देखिए इसका आंसर देखिए आप लोग देखिए 1496, 1497, 1497, 1498, 1400, ठीक है? इसका आंसर देखिए 1498। ये आप लोग पहले कोई भी क्वेश्चन होगा पहले उसको पुश कीजिए, उसके बाद आगे बढ़ाइए, ठीक है? एक बार पहले अपने सॉल्व कीजिए। देखिए 1498, 1498 देखो, पहली चीज़ तो हमको इस वास्को डी गामा के बारे में देखिए एक मिथ मिथ है कि वास्को डी गामा इंडिया की खोज की है, ठीक? ऐसा हम लोग को बचपन में पढ़ा गया है कि वास्को डी गामा इंडिया की खोज किए हैं, बट ऐसा नहीं है। वास्को डी गामा देखिए हम बताते हैं आप लोग को, आगे आइए। अब देखिए वास्को डी गामा ऐसा नहीं है कि उसने इंडिया खोज किया है। वास्को डी गामा केवल ये इंडिया जाने का रास्ता से खोज किया है। वो भी देखो देखो ऐसे एक समय ये पुर्तगाल है, वास्को डी गामा देखो यहीं का है, ठीक है? वो एक समय था कि कोई भी ट्रेड होता था इंडिया से, यहाँ से होता था। यहाँ से होता था हमेशा। अभी यहाँ देखो यहाँ स्पेन है, ये जगह स्पेन है, ठीक है? मतलब स्पेन का भी लगभग सभी का ट्रेड यहीं से होता था इंडिया का। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ पे ऑटोमन फिर उनका शासन आ गया था, ठीक है? ऑटोमन का शासन आ गया, तो ऑटोमन ने मनचाहा टैक्स लगाने लगे, ठीक है? उन्होंने अपना टैक्स बढ़ा दिया। जब मन हो तब उनका इनकी जहाज़, नाव के जहाज़ इन पे मतलब जाने ही देते थे। तो इससे ये था कि पुर्तगाल में बहुत दिक्कत में आ गए थे। कभी इधर जितने भी सब देश हैं, बहुत दिक्कत में आ गए थे। तो उनको इधर जाने में टैक्स देते रहना पड़ता था। बट जाने के लिए इनको भी पता है कि यहाँ से कोई भी सामान आ जाए, यहाँ से आते-आते सामान महँगा होता था। तो उसके बाद यहाँ पे क्या किया गया, इन्होंने सोचा कि कोई और रास्ता है इंडिया इंडिया जाने का। देखिए स्टार्टिंग में तो किसी का आइडिया नहीं था कि इंडिया जाने के लिए हम कहाँ से जाएँ, कहाँ से नहीं जाएँ। और स्टार्टिंग में आपने इन्होंने केवल यही रास्ता गिनने इनको आइडिया था। अब इसके बाद इन्होंने क्या है देखिए पहले उसके इसके पहले कोलंबस थे, फिर देखिए कोलंबस स्पेन के थे। वो पहले खोज में निकल गए सबसे पहले। उनको लगा कि पहले हम इंडिया खोज लेंगे, तो हम वहीं से हमारा जो ट्रेड जो है थोड़ा-सा आसानी हो जाएगा। इसलिए हम जब अपना कोई भी सामान लेना हो, कुछ भी कोई भी गुड्स या वस्तु है उसको लेके आना जाता हो, तो उनको मतलब आसानी हो जाएगा। क्योंकि यहाँ से इनको आने-आने में तो बहुत महँगा पड़ता था। तो कोलंबस जी निकले, वो उनको जाना था इंडिया, तो इधर से निकल गए, यूएसए निकल गए वो, ठीक? क्योंकि इधर से आप पढ़ते जाएँगे तो इधर इधर से यूएसए इस साइड, ठीक है? यूएसए निकल गए, तो बाद में अब वो यूएसए गए तो उन्हें लगा कि ये इंडिया तो ये है नहीं है। वहाँ पे उनको कुछ काले लोग मिल गए, थोड़ा-से वाले के थोड़ा नॉर्मल थे वाले, तो उन्हें लगा कि ये इंडिया ही है। वो ये वापस लौट के आए तो उन्होंने बता दिया कि हमें इंडिया मिल चुका है। झूठ बोल दिए हैं कि हमें इंडिया मिल गए हैं। बाद में देखिए वही जो इंडिया जो बोला गया वही वेस्ट इंडीज़ देखिए बाद में कहना है कि नहीं कहा गया वेस्ट इंडीज़। वेस्ट इंडीज़ उनको मिल गए थे वही तो वही कहा है कि इंडिया मिल गए हैं। वो उसके बाद जब कई साल बाद वास्को डी गामा जब यहाँ से पुर्तगाल से निकले हो, तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट वास्को डी गामा यहाँ निकले ढूँढते हुए पहुँच गए, ऐसा कुछ नहीं है। ये कोई भी एक किसी भी काम के लिए कोई एक व्यक्ति देखिए नहीं होता ज़िम्मेदार। पहले उसके पहले भी देखिए वहाँ के कोई कुछ लोग होते हैं, अपना देखिए एक उनके पहले भी क्या थे, तो लोग यहाँ ढूँढते-ढूँढते यहाँ तक ट्रेड अपना आया। देखते-देखते यहाँ यहाँ तक केप ऑफ गुड होड तक उन्होंने आए थे। उनके जैसे एक पहले भी थे एक शख्स थे। उन्होंने भी पहले यहाँ तक पहुँचा। तो जब यहाँ तक पहुँचे तो उन्हें थोड़ा उम्मीद थी कि यार आगे भी कुछ हो सकता है। तो उसके अलावा फिर उसके बाद देखिए इतना भी आना बहुत बड़ी बात थी यहाँ से यहाँ तक आने में, पहले के ज़माने में। अब तो आसान हो गया ना। फिर उसके बाद वास्को डी गामा को भेजा गया। वास्को डी गामा जब यहाँ से आ गए, देखिए ये इस जगह से वास्को डी गामा ने कुछ देखा कि चलिए यहाँ तक तो कुछ है यानी आगे कुछ ना कुछ हो सकता है। वे भी बात देखिए पहले लोग नाव से मतलब बहुत देर तक ज़्यादा ढूँढते थे। वास्को डी गामा भी इसे उम्मीद लगाए तो उसके बाद वास्को डी गामा यहाँ से यात्रा तय की। तो संजोग वो यहाँ पे आए इस जगह पे,
कि यहाँ जब यहाँ पहुँचे हैं, तो संजोगवश इनको सऊदी अरब का एक मर्चेंट था यहाँ पे, वो इनको मिल गया, ठीक है? तो सऊदी अरब को पहले देखिए सरकार से पहले सऊदी अरब लोग सऊदीया लोग के जितने भी सब हैं, रेट यहाँ से यहाँ होता रहा इंडिया से इनके बीच में। तो सऊदी के कुछ यहाँ पे एक थे ना वो मिल गए उनको इंडिया में। तो इंडिया के लिए भी कुछ लोग यहाँ पे थे। तो वास्को डी गामा को लगा कि यार ये तो इंडियन वाले हैं, यहाँ कैसे आ गए? वास्को डी गामा का आइडिया लगा कि लगता है कि इंडिया में कहीं इधर कहीं आस-ही-पास होगा। अब वास्को डी गामा ने उसके माध्यम से यहाँ पे इंडिया के बाद देखिए यहाँ इंडिया पहुँचा। अब देखो अब देखिए कि क्वेश्चन ये भी बनेगा कि इंडिया में किस जगह पहुँचे थे? प्लेस पूछेंगे, आप पूछेंगे वहाँ का किंग कौन था उस समय का? तो देखो, जो समय वास्को डी गामा इंडिया पहुँचे थे, वो पहुँचा था कलिकट। देखिए ये भी नाम याद कीजिएगा, कलिकट था। कभी पूछ लेगा कि वास्को डी गामा इंडिया में किस जगह पहुँचे थे? देखो ये एक कलिकट में पहुँचे थे। और वहाँ के किंग का नाम पूछेंगे, किंग का नाम याद कर लीजिए। देखिए किंग का नाम है, लिख देते हैं हम समझ में। किंग का नाम एक सेकंड, किंग का नाम है जयमुरीन नाम है। देखो उस समय एक वहाँ का किंग था, ठीक है? ये सब देखिए याद कर लीजिए फैक्ट। कभी भी कोई भी फिजिकल एग्ज़ाम में पूछ सकता है, ठीक है? वहाँ किंग था, तो वहाँ पे गए उन्होंने बात किया, वास्को डी गामा ने बात किया कि हमको मतलब ट्रेड चाहिए यहाँ यहाँ पे इंडिया से। तो वहाँ के जो सऊदी वाले जो सऊदी के लोग थे, वो मतलब उन्हें पसंद नहीं था। कि यहाँ के देखो ये पुर्तगाल वहाँ से आके यहाँ पे हमको मतलब घाटा पड़ जाएगा। इंडिया मतलब हमारा ट्रेड जो घाटा पड़ जाएगा। तो उन्होंने बहुत कोशिश की सऊदी वालों ने यहाँ के किंग से बहुत समझाया है। ऐसा मत कीजिए कि हम लोग का टिकट में थोड़ा-सा दिक्कत हो जाएगी, घाटा पड़ जाएगा। लेकिन पुर्तगाल में तो ऐसा है कि बहुत लड़ाई-वड़ाई हुई, ये सब पुर्तगाल या क्या बोलते हैं, सऊदी वाला अरब वाले आपस में भिड़ गए थे। उसके बाद ये लास्ट में पुर्तगाल मतलब जीत गए थे। तो उसके बाद अपना वो फैक्ट्री अपना यहीं स्थापित किए थे, ठीक है? तो कोई भी कभी भी क्वेश्चन आएगा तो ऐसा नहीं है कि किसी ने इंडिया खोज की थी। वास्को डी गामा ने इंडिया नहीं, देखिए वास्को डी गामा ने पहले रास्ता खोजा था इंडिया जाने का। कौन-सा? देखिए यहाँ से आने का रास्ता खोजा, यानी कि सी के माध्यम से, समुद्र के माध्यम से रास्ता खोजा था यहाँ से। अब इनको देखो, इनको यहाँ से जाने ना कोई टैक्स था, ना कुछ था। डायरेक्ट ये अपना आते थे, इनका टैक्स ही बचता था। अब देखिए समय ये आ गया था कि यहाँ के सामान इतना सस्ता हो गया था वहाँ पे, लोग एकदम खुश हो गए थे वहाँ के लोग। जिसके बाद में जो कोलंबस था, फिर उसकी छुट्टी पकड़ी गई। उन्होंने कहा था कि इंडिया कुछ नहीं है। बाद में मत बताया कि नहीं इंडिया नहीं है, वो गलती से वो यूएसए पहुँच गया था, अमेरिका पहुँच गया था। ये ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ये वास्को डी गामा यही है, इसको सावधान लिख लीजिए। ये पहले देखिए नाव से लोग चलते थे अपना, लंबी-लंबी यात्रा अपना करते थे, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन देखिए देखते हैं। हू वाज़ द फर्स्ट 43 वाइसरॉय इन इंडिया? क्या देखिए पहला का क्या होगा? याज, वास्को डी गामा, एल्मीडा, एल्बिक देखिए थोड़ा-सा अल्बिकरनी ये थोड़ा अजीब-सा नाम है। ये वहाँ का नाम भी बड़ा अजीब-सा है ना, कह भी नहीं पाएँगे हम लोग। देखिए इसका एक फर्स्ट बात है देखिए कभी क्वेश्चन में कहीं भी आ सकता है, ठीक है? तो देखिए पहला बात है इसमें क्या होगा? सी आंसर होगा इसका, याद कर लीजिए आप लोग। सेकंड वाइसराय पूछ लिया जैसे मान लो बाई चांस कि पुर्तगालिस का सेकंड वाइसराय कौन था? ये देखो ये था। नाम भी अजीब-सा है हम और भूल भी नहीं पाएँगे, ठीक है? अल्बिटा इसको याद कर लीजिए। ये कब आया था, ये कब बना था? ये लगभग ये 1405 के आस-पास बना था ये। ये बना था 1409 में। ये तो देखो वास्को डी गामा तो कोई ये तो केवल यात्री था, ये तो ढूँढा था। ये पहले वहाँ गया, समझा, बातचीत किया वहाँ के राजा से। उसके बाद अल्मीडा को भेजा गया वहाँ के। वहाँ भी ये वास्को डी गामा गए वहाँ पे गया इंडिया में, बातचीत किया, वहाँ छोटी-मोटी फैक्ट्री स्थापित किया, उसके बाद ये सब अल्मीडा वहाँ पहुँचे। वास्को डी गामा तो 1498 में पहुँचा था। उसके बाद ये सब अल्मीडा एंड ये सब देखो बाद में आए थे ये सब 1409 में। देखो यही अल्मीडा जो है, ये मतलब कैप्चर किया था, ये रमन एंड ड्यू आपने आज पढ़े हैं ना, जानते हैं ना, नाम सुने हैं ना? रमन एंड ड्यू। ये देखो बाद में वो ये सब कैप्चर कर लिए थे। अभी जो है ना, ये देखो गोवा कैप्चर किया था। तो उस समय ये किंग था आदिल शाह। आदिल शाह बीजा उसके मतलब किंगडम था एक, आदिल शाह ये। हाँ, याद कर लीजिए। देखिए कभी कोई भी क्वेश्चन कभी फैक्ट बन सकता है, ठीक है? किसी भी एग्ज़ाम में आप लोगों को एक पॉइंट याद कीजिए। ऐसा नहीं है क्वेश्चन है, ये किसी को हमको पढ़ना है। और उसके बाद में जो एक्स्ट्रा बता रहे हैं उसको भी याद कीजिए आप लोग, ठीक? आदिल शाह था, बीजापुर का मतलब सुल्तान था। तो उसके हाथ से ये गोवा देखिए कैप्चर किया था ये। अभी पूछ लेगा कि गोवा किसने किया था एनेक्स?
आप लोग मेरी डी लगाइए। दीव के लिए पूछ लेगा तो सी हो जाएगा, ठीक है? ये बीपीएससी में आया हुआ क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन किसी भी टाइप में बन सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें देखिए मैच द लिस्ट एंड फॉलोइंग इसमें देखिए मिलाना है कि कौन मतलब कहाँ से बिलॉन्ग करते हैं, मतलब किस देश से है। इसमें देखिए वास्को डी गामा कहाँ का है, स्पेन का। वास्को डी गामा कहाँ का है, स्पेन का है कि पुर्तगाल का है कि हॉलैंड का है, कहाँ का है। ठीक है, ये देखना है ना हमको। वो कि वास्को डी गामा तो आप लोगों को तो इतना देखिए पिछले में बताए हैं, मालूम ही होगा आप लोग को। इसका भी ठीक। अब एक कोलंबस हमने बताया था कि ये देखिए ये स्पेन का था। ये इसको ढूँढ रहा था इंडिया, ये निकल गया यूएसए। हमने बताया था कि हमको इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। यार अब देश में हंगामा मचाया था। देखिए ये कैप्टन कुक। कैप्टन कुक से देखिए कहाँ से है, ये देखिए ये इंग्लैंड का है, ब्रिटेन का। तो ब्रिटेन, इंग्लैंड सब एक ही है। ये देखिए कैप्टन कुक, देखिए कैप्टन कुक को भी मतलब भेजा गया था। देखो ये क्या खोजा था, ये भी तो कुछ ना कुछ इसका भी था। देखो ये जो है ना, ये ऑस्ट्रेलिया जाने का रास्ता खोजा था। ऑस्ट्रेलिया मतलब इंडिया जो इतने समय आ जाए, वहाँ जाने के लिए वो मतलब देखा था कि वहाँ का रास्ता जाने के लिए ये मतलब पूछा था, ठीक है? ये भी कभी कोई क्वेश्चन पूछ लिया कि ऑस्ट्रेलिया जाने का मतलब के माध्यम से कौन सा रास्ता हो जाता है, तो कैप्टन कुक थे वो। देखिए आसमान, हाँ डी, डी, डी है। अब डी देखिए, ये देखिए हॉलैंड का है। अब देखिए आसमान भी तो कुछ ना कुछ होगा ना जिसका नाम दिया हुआ है। आसमान जो है, ये देखिए अभी ध्यान दीजिए ऑस्ट्रेलिया के साइड जो न्यूज़ीलैंड है, तो न्यूज़ीलैंड के आस-पास के जो क्षेत्र है ना, ये समझो वहाँ वहाँ पे पहुँच गया था वो। समझो कि भाई न्यूज़ीलैंड का रास्ता ये पूछा था। ठीक है, ये सब कोई क्वेश्चन सब याद कर लीजिए। देखिए इसको मिलाते हैं पहले। ए का टू, कौन-सा देखो ये तो कभी भी देखिए इतना दिमाग ना लगाएँ, कभी भी एलिमिनेशन मेथड लगाइए। अगर देखिए ए का आपको 2 इसमें दिया हुआ है, तो पहले ही इसमें दिया हुआ है, किसी ने नहीं दिया ना, मतलब कोई आंसर इसका सही नहीं होगा। मतलब ये सही है ऑटोमेटिक। अगर ऑप्शन नहीं आया तब, अगर आता है तो बी आप बी लगाइए आप लोग पहले ही। देखिए क्वेश्चन आईएएस में आया हुआ है। ठीक है। हमने 1 आध 2 क्वेश्चन आईएएस के भी लिए हैं ताकि थोड़ा-से ये क्वेश्चन है, कभी-कभी आईएएस के क्वेश्चन पीसीएस में पूछ देते हैं। देखिए, अब देखो लिखा है हू वर द फर्स्ट यूरोपियन टू कम टू इंडिया फॉर ट्रेड। मतलब ऐसे कौन से यूरोपियन थे जो ट्रेड के लिए इंडिया आए थे? देखो ये तो सिंपल ही है, डी आए थे। देखो, अभी भी देखिए इसमें थोड़ा हम कुछ पॉइंट बताएँगे आप लोग को, याद कीजिएगा। अभी क्वेश्चन देखिए ये भी बनता है, सबसे पहले देखो इंडिया में यूरोपियन सबसे पहले कौन आए थे ट्रेड के लिए, सबसे लास्ट में कौन गए थे? तो इसका भी देखिए आंसर डी होगा। तो ये सबसे पहले ही आए थे, सबसे पहले कुछ 1498 में आए थे ये सब। गए गए कब थे 1961 में, सबसे लास्ट में। तो इंग्लिश तो अपना ये सब पहले निकल गए थे 1947 में। आज़ाद हुआ था देश अपना, ये पहले नहीं, भी सब पहले निकल गए थे। लेकिन ये जो है ना सब लास्ट में गए थे। अभी क्वेश्चन पूछेगा तो ये आप लोग थोड़ा-सा ये सब पॉइंट देखिए आप लोग दिमाग में सेट कर लीजिए, ठीक है? अब देखिए कभी ये पूछ दिया कि पहले कौन आया था, उसके बाद कौन आया था, सेकंड कौन आया था? देखिए इसका सीक्वेंस क्या होगा? पहले आए थे पुर्तगाल आए थे, ठीक है? उसके बाद आए थे डच, ठीक है? डच ये लगभग आपके शायद 16 से 5 के आस-पास आ गए थे, ठीक है? ये इंग्लिश आप शायद 1608 में लगभग आ गए थे सब, ठीक है? फिर ना आप ये शायद 1600 ये भी लगभग समझो कि सब लास्ट नहीं आया, ये सब लास्ट में आए सब आए थे, शायद 1665 में आए थे क्या ये? कन्फर्म कर लीजिए एक बार इसको। देखिए इसमें अभी सीक्वेंस पूछ लेगा, पहले कौन आया था, कौन बाद में आया था। जैसे मान लीजिए कोई सीक्वेंस पूछ दिया है कि फर्स्ट कौन आया, सेकंड कौन आया था, तो इसका देखिए आंसर क्या लगा सकते हैं, डी फर्स्ट आया था पहले, उसके बाद कौन-सा आया था? ये आया था, ठीक, उसके बाद कौन-सा आएगा? बी आएगा, ठीक है, उसके बाद सी। क्योंकि ये टाइप का क्वेश्चन पूछ लेगा, ऐसे पूछता है पीसीएस में, इसको भी थोड़ा आप लोग याद कीजिएगा। चलिए अगला देखते हैं 5वां क्वेश्चन। अब देखिए 5वां क्वेश्चन में क्या लिखा है, हू वर द फर्स्ट यूरोपियन टू सेट अप टियर ट्रेड सेंटर इन इंडिया। तो वो ये भी सेम वही क्वेश्चन है, वह कौन था जो फर्स्ट सेंटर मतलब सेट किया था इस पे? इसका तो देखो हमने पिछले पिछले में बताया था, डी हो जाएगा इसका। ठीक, अगला देखिए, देखिए मैंने दिखाया कि कौन जो है कौन फर्स्ट जिसमें हाँ, इसका भी देखिए सी होगा। इसमें ज़्यादा कुछ सही नहीं है, मैंने बताया था पिछले में भी आपको। ये इसका कौन-सा हो गया, सी हो जाएगा, ठीक। चलिए अगला देखते हैं। अब इसमें देखिए कि अमंग द फॉलोइंग कंट्री इन बंगाल वन स्टेबलाइज्ड बाय पोर्टुगालिस मतलब इसके पर
है ना? देखिए इसमें कुछ बंगाल में कोई देखिए आपके प्लेस का नाम दिया गया है, ठीक है सब। इसमें बोला गया है पुर्तगालीज़ कहाँ अपना एक स्टेबलाइज़ किए थे। ये शिपमुगनी प्लेस है, तो वहाँ पे पिता था, ठीक है? देखो ये जो यहाँ पे जो देखिए ये भी याद कर लिए, इस जगह पे देखिए डच थे, वो अपना फैक्ट्री स्थापित किए थे। देखो ये भी ये जगह याद कर लीजिए, यहाँ पे डेन्स है, डेन्स। डेन्स भी संवाद में आए थे, ठीक है? यहाँ पे देखिए पुर्तगाली था, देखिए से यहाँ पे, ठीक है? वो ये कर ब बनकर का कहीं कुछ इतना मेंशन नहीं है, ठीक है? आप लोग देखिए ये जो ये मेन है, याद कर लीजिए, कभी भी किसी टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कोई भी एग्ज़ाम में। चलिए आगे देखते हैं, 8वाँ क्वेश्चन लगाते हैं। 7वाँ क्वेश्चन में क्या है? व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ कनेक्टेड विद ब्लू वाटर पॉलिसी? क्योंकि ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है। देखो, इसमें लिखा है कि ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है पहली चीज़? तो हम देखते हैं, ब्लू वाटर पॉलिसी का में कौन देखिए मतलब कौन इसको लाया था पहले फर्स्ट टाइम? देखो वही था डी अल्मीडा, जो पहला कौन था? वायसराय था, ठीक है? फर्स्ट वायसराय यही था, जो 1900 लगभग 1900 नहीं, 1400 अरे 1400 कहाँ आ जाएगा? 1505 में आया था, ठीक है? 1498 का 1505 में आए थे, ठीक है? 1505 में आए थे। ये देखो ये सेकंड वायसराय है, ठीक है? डुप्लीस ये देखो डुप्लीस कौन है? ये डुप्लीस ये शायद फ्रांस से है या एक किलोमीटर पे हाँ, ये फ्रांस का था, ठीक है? ये रॉबर्ट क्लाइव ये इंग्लैंड के थे। ये सब नाम थोड़ा ये सब देखिए बाद में आगे मिलेंगे आप लोग को। देखिए जब फर्स्ट अटलांटिक वार जब होगा इंग्लैंड और जब फ्रांस इंग्लैंड के बीच में, तो ये डुप्लीस देखिए उसमें मिलेगा आपको। देखिए ये भी जब आगे जब आप लोग पढ़ेंगे ना ट्रिटी ऑफ इलाहाबाद ऐसे मतलब बक्सर का युद्ध बक्सर पे जब वो फाइट होगी, उसमें देखिए सब नाम मिलेंगे। बक्सर का ये फाइट लास्ट युद्ध है, इसका नाम मिलेगा। ये बल्कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है? तो थोड़ा इसको भी सब नाम याद हो दिमाग में सेट कर दीजिए, ठीक है? ये लगभग 1505 था, ये देखो ये है डी एल्मीडा। अब देखो, अब ये क्वेश्चन नहीं है कि बुद्ध वार्ड पॉलिसी है क्या? इसका मतलब क्या है? देखिए बता दें आप लोग इसका मतलब क्या है? अब देखो, हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में, ये जो पुर्तगाल ने कि यहाँ पे अपना वो क्या बोलते हैं, अपना फैक्ट्री यहाँ लगा हुआ लिए थे अपना आके यहाँ पे, ठीक है? इस सब जगह पे स्टार्टिंग में गोवा में लगा लिए थे, कोई द्वीप कैप्चर किए थे, ये सब जगह लगभग लगा लिए थे। अब ये बाद में जब अल्मीडा जब आए यहाँ पे वाइसराय बन गए थे, तो इन्होंने ये किया ब्लू वाटर फॉर्मेशन लगा दिया। इसका मतलब जहाँ पे जितने अरेबियन सी है, इंडियन ओशियन है, इनका मतलब यहाँ तक कि यहाँ पे एकमात्र इसी का ट्रेड होगा। यहाँ कोई भी नाव आएगी, किसी भी देश का, कोई भी नाव आएगी, किसी भी देश की जहाज आएगी, उनको टैक्स देना पड़ेगा। मतलब इनकी समझो कि यहाँ पे मोनोपोली हो गई थी। देखो ये सब इनकी इनसे फाइट हुआ था इनका, पुर्तगाल का, लगभग इनसे तो ये जीत ही गए थे। अब जीतने के बाद इनका तो पत्ता कट गया इनका। इनका तो बहुत दिक्कत हुई स्टार्टिंग में, इन्होंने बहुत कोशिश किया लेकिन इनको तो भगा दिया यहाँ से। अब इनका देखिए यहाँ पे इनका आधिपत्य आ गया इस जगह पे। अब यहाँ कोई भी नाव आएगी, किसी भी देश के, कोई भी देश का चाहे इसका आएगी तो इनको टैक्स देना पड़ेगा। अब इनका टैक्स इनका अपने हिसाब से होगा। तो ब्लू वाटर पॉलिसी ये थी कि एक मोनोपोली हो गई थी इनकी यहाँ पे, ठीक है? इसका मतलब यही है कि इंडियन ओशियन अरेबियन सी में इन्हीं का मतलब आधिपत्य होगा। ठीक है? यहाँ कोई भी नाव आएगी तो इनसे पूछ के आएगी, इनसे बिना पूछे कोई नहीं आ सकता है। ये समझो कि ये स्टार्टिंग में ही समझो कि बहुत हावी हो गए थे ये सब, ये हावी हो गए थे इस जगह पे, ठीक है? चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। देखिए 8वाँ क्वेश्चन क्या है? विथ रेफरेंस टू पॉन्डिचेरी, नाउ पुडुचेरी मतलब देखो पहले तो पॉन्डिचेरी नाम था, पुडुचेरी हो गया, चेंज हो के। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, तो इसमें क्या लिखा है पहला? इसमें लिखा है फर्स्ट एक सेकंड कहाँ गया? ये पहला पढ़ते हैं द फर्स्ट यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई द पॉन्डिचेरी वेयर द पुर्तगालीज़। देखिए हमने क्या बताया था पॉन्डिचेरी मतलब पहले कौन से थे यूरोपियन जिन्होंने पॉन्डिचेरी ऑक्युपाई किया था, ठीक? देखिए पॉन्डिचेरी भी ये पुर्तगाली से पहले, ठीक है? मतलब ये भी ऑप्शन सही है आपका, मतलब पहला ऑप्शन सही है, ठीक है? हाँ भैया, हाँ, कि ये पहला ऑप्शन सही है मतलब पहले यूरोपियन थे जो मतलब जो मतलब पॉन्डिचेरी जो थे, उन्होंने मतलब ऑक्युपाई किया था फर्स्ट टाइम, तो ये पुर्तगाली थे, ठीक है? लिखा देखो सेकंड पढ़ते हैं द सेकंड यूरोपियन पावर टू ऑक्युपाई पॉन्डिचेरी मतलब सेकंड कौन थे जिन्होंने पॉन्डिचेरी को ऑक्युपाई किया था, हैं? तो ये ऑप्शन सही है बट ये नहीं है, ठीक है? सेकंड कौन थे? सेकंड थे डच, मतलब ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा।
देखा इसमें लिखा है कि द इंग्लिश नेवर ऑक्युपाइड, मतलब इंग्लिश ने कभी नहीं ऑक्युपाइड किया था, ऐसा है? ऐसा नहीं है। इंग्लिश ने देखिए फिर डच के बाद इंग्लिश थे, बाद में इंग्लिश भी आए, इंग्लिश बाद में इसको ऑक्युपाई किया। लेकिन देखिए इंग्लिश ने ऑक्युपाई किया लेकिन बाद में, आगे फिर इंग्लिश जो है इन्होंने ऑक्युपाई किया था बाद में, डच के बाद। इन्होंने ऑक्युपाई करने के बाद में ये फ्रांस को दे दिए थे, ठीक है? ये जो फ्रांस है ना कभी मतलब ऑक्युपाई नहीं किया था, इसको देखिए इंग्लैंड के माध्यम से दिया गया था, ठीक है? तो देखिए थर्ड में मतलब पहला तो ये आएगा, तो इसका देखिए ये आंसर देखिए सही हो जाएगा, ठीक है? तो ये टीसीएस का में आया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है? ये क्वेश्चन को आप ध्यान से समझिए, तो वापस एक बार पीछे वापस देखिए वीडियो बना के फिर समझ में आएगा आप लोग को। और देखिए वन बाय वन ये क्वेश्चन अच्छे से समझिए, ठीक है? तब समझ में आएगा। देखिए 9th क्वेश्चन, ये समझिए एक फैक्ट है, इसमें है कि वो वुमेन द फादर वाज़ द फाउंडर ऑफ कलकत्ता। इसमें आप इधर इसे याद कर लीजिए, फाउंडर कौन था इसका कलकत्ता है, बी आंसर। आप क्या सुनो, ये आंसर की याद कर लीजिए, कभी कोई भी छोटे एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम में पूछ सकता है कभी, ठीक है? तो ये पीसीएस में आया हुआ है, कभी लोअर पीसीएस में लेखपाल में पूछ सकता है। चलिए 10वाँ क्वेश्चन देखते हैं। 10वाँ क्वेश्चन देखते हैं, लिखिए क्या है? विथ रिस्पेक्ट टू एंट्री ऑफ यूरोपियन पावर इनटू इंडिया, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है? तो ये आप क्या है? एक चलिए ये पढ़ते हैं। द पोर्चुगीज़ कैप्चर गोवा इन 1499। ये तो कोई देखिए पहले ही गलत हो गया है। यानी 1498 में आए थे, 1499 में कैप्चर है। हमने क्या बताया था स्टार्टिंग में? अल्मीडा जब अल्मीडा थे, अल्मीडा के बाद कौन आए थे? एक जो सेकंड वाइसराय कौन थे? अल थोड़ा अजीब-सा नाम है जो बताए थे हमने, ऐसे ही नाम था जो, ठीक है? देखिए उसका नाम थोड़ा हमसे अनाउंस नहीं होगा, थोड़ा-सा अजीब-सा नाम है, ठीक है? देखिए वो उस देश का नाम है, थोड़ा-सा अजीब-सा ही होगा वहाँ का नाम। देखो वो क कब किया था वो? 1400 एक सेकंड 1510 में किया था फाइट गोवा को। देखो ये तो पहली बात है नहीं बे ऑप्शन, ये 1499 1510 होगा, ठीक है? ये तो पहले ही हो गया गलत। इसमें ये पूछा भी यही था, नॉट करेक्ट, इनकरेक्ट मतलब कौन सही नहीं है। ये पहले ही इसका आंसर सही हो गया। चलिए आगे आगे पढ़ लेते हैं नॉलेज के लिए। इंग्लिश ओपन्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन साउथ इंडिया एट मछलीपट्टनम, ठीक? तो देखिए मछलीपट्टनम में जब आए थे, तो इंग्लिश देखिए अपना ये जो कहाँ गया? जो मछलीपट्टनम में फैक्ट्री स्थापित किए थे, ये टेम्परेरी मतलब था, ठीक है? तो ऐसा ये देखो टेम्परेरी था मतलब ये। फिर बाद में जो अपना जो फैक्ट्री जो आपने स्टेबलाइज़ किए थे, तो देखिए अभी भी क्वेश्चन पूछ लिया कि इंग्लिश अपना फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ स्थापित किया? अगर मछलीपट्टनम है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सूरत हो जाएगा। गुजरात में जो है, देखिए ये गुजरात पड़ता है, ठीक है? ये पहली फैक्ट्री देखिए वहीं पे थी स्टेबलाइज़, ठीक? ये कभी क्वेश्चन अगर ऐसा बने तो आप लोगों को इसको देखिए ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इसमें लिखा है इन ईस्टर्न इंडिया द इंग्लिश कंपनी ओपन ईस्ट फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा इन 1633। मतलब देखो क्या लिखा है इन ईस्टर्न इंडिया, मतलब ईस्ट इंडिया यानी कोई ईस्ट इंडिया नहीं, मतलब इस तरह से मान लो ये अपना मैप है, ठीक है? तो ये मैप तो बनता नहीं, जो भी मैप है, ठीक है? यानी इस जगह जो है ना अपना, इस साइड, इस जगह मतलब पहली फैक्ट्री कहाँ हुई वो एक सेकंड हम बताते हैं आप लोगों को, देखिए। तो जैसे मान लो इंडिया का मैप है, ये इंडिया का मैप बना दिए। मैप सर मैप ही नहीं बनता भाई। चलिए देखते हैं। देखिए इंडिया का देखिए जो ये साइड जो ऊपर पार्ट देखिए एक सेकंड। देखिए इंडिया का जो ये जो इंडिया मैप है ना, देखिए इस साइड जो हिस्सा है ना, देखिए देखो ये तो वेस्टर्न इंडिया हो गया, ये देखो ईस्टर्न इंडिया, यानी उड़ीसा में देखिए पहली बार कहाँ बनाया गया था? वही देखना देखना है आपको, इसमें क्या लिखा है? इन ईस्टर्न इंडिया कंपनी ओपन्ड इट्स फर्स्ट फैक्ट्री इन उड़ीसा। ये भी सही है, उड़ीसा में खोला गया था। डी देखिए 11 हुए। देखिए डी देखिए द अंडर लीडरशिप ऑफ डुप्लेक्स द, देखिए डुप्लेक्स हमने नाम पहले बताया था आपको, ठीक है? आया था। फ्रेंच ऑक्युपाइड मद्रास 1676 में 1686। देखिए पहला फर्स्ट कर्नाटिक वार जब हुआ था, उसी समय की बात है। हमने बताया था कि ये डुप्लेक्स में इंग्लैंड के बीच में है। ये देखो ये फ्रांस कहाँ है? तो लड़ाई हुई थी।
उसके बाद देखिए मद्रास के इन्होंने देखो क्या-क्या बोलते हैं, ऑक्युपाइड किया था 1646 में। ठीक है, तो ये भी सही है डी भी। देखिए ये सब केवल देखिए ये आपकी नॉलेज के लिए है, कभी क कोई क्वेश्चन आई है तो आप लोग लगा सकते हैं, ठीक है? देखिए ये भी आईएएस से क्वेश्चन पूछा गया है। क्योंकि हमने एक आध 2 क्वेश्चन आईएएस के लिया हुआ है, ठीक है? तो अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग लाइक कीजिएगा, एक आध 2 अगर कुछ भी मिस्टेक हो तो उसके लिए क्षमा कीजिएगा, ठीक है? थैंक यू।